जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का गणित जो कि प्रश्नावली 3.2 का भाग 6 है। दोस्तों हम लोग प्रश्नावली 3.1 से 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक 5 भाग में कंप्लीट कर लिए हैं। ये छठा नंबर का भाग है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है। अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो हमें पता करना है कि जो समीकरण के युग्म दिए गए हैं ये संगत हैं कि असंगत हैं। ठीक है, समीकरण का युग्म मतलब ये जो समीकरण के जोड़ा है, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण है। इन्हीं दोनों समीकरणों को हम क्या कहते हैं? समीकरणों का युग्म कहते हैं। तो हमें पता करना है कि ये समीकरण के जो युग्म हैं ये संगत हैं कि असंगत हैं। तो दोस्तों हमें ऐसे पता चलेगा कि ये संगत हैं कि असंगत हैं। तो हम आपको बता दें कि हर एक क्वेश्चन में a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपको फाइंड करना है और देखना है कि क्या a1/a2 b1/b2 c1/c2 के जो वैल्यू आ रहे हैं वो तीनों आपस में बराबर हैं। यदि ये तीनों आपस में बराबर हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये तीनों के वैल्यू आपस में बराबर हैं तो इस कंडीशन में हमारे जो समीकरण के युग्म होंगे वो क्या होंगे? संगत होंगे। समीकरण के युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। ठीक है, और किस कंडीशन में? तो पहला कंडीशन है संगत होने का। दूसरा क्या कंडीशन होता है? दूसरा क्या कंडीशन देखिए a1/a2 रहेगा। दूसरा कंडीशन होता है a1/a2 और b1/b2 यदि बराबर नहीं है, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है तब भी समीकरण के हल क्या होंगे? संगत होंगे। समीकरण के जो युग्म दिए गए हैं ये क्या होंगे? संगत होंगे। तो इन दोनों कंडीशन में हमारे समीकरण के युग्म क्या होते हैं? संगत होते हैं। कब संगत नहीं होते हैं? कब संगत नहीं होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, जब a1/a2 बराबर b1/b2 होता है लेकिन c1/c2 जो दिया है ये इनके बराबर नहीं होता है तो उस समय इसके हल क्या होते हैं? असंगत होते हैं। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन आपको जानकारी कर लेनी है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 जब ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर आते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं? ये दोनों रेखाएं समपाती होती हैं। क्या होती हैं? समपाती। इसी कारण समीकरण के हल क्या हो जाते हैं? संगत हो जाते हैं। जब a1/a2 b1/b2 आपस में बराबर नहीं होते हैं उस कंडीशन में रेखाएं आपस में क्या होती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, इसलिए समीकरण के हल क्या होते हैं? संगत होते हैं। और जब a1/a2 b1/b2 बराबर होते हैं लेकिन c1/c2 इनके बराबर नहीं होता है उस कंडीशन में रेखाएं क्या करती हैं? उस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। उस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, जिसके कारण समीकरण के जो युग्म होते हैं वह असंगत होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन को आप याद कर लीजिए कि इस कंडीशन में और इस कंडीशन में हमारा क्या होगा? समीकरण का युग्म संगत होगा। लेकिन ये जो नीचे का कंडीशन आप देख पा रहे हैं ऐसा कंडीशन में हमारा समीकरण का युग्म संगत नहीं होगा, असंगत होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का पहला लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 2x 3x दिया है, 3x प्लस 2y प्लस बराबर में 5 दिया है। देखिए ये बराबर वाले 5 को आप बराबर के जब इधर लाएंगे तो -5 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके आगे देखिए क्या दिया है? 2x माइनस में 3y और बराबर में देखिए क्या दिया है? 7। उसे बराबर के जब इधर लाएंगे तो -7 इक्वल में क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, जब बराबर के उधर की संख्या जब बराबर के लेफ्ट साइड में आ जाती है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं और उधर जब कुछ अंक नहीं बचता है तो क्या लिखा जाता है? 0 लिखा जाता है। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण क्या हो जाएगा? 2। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि समीकरण 1 में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से
तुलना करने पर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तुलना करना है। तुलना करने पर ये आपको हर एक क्वेश्चन में 3 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है 1 से 5 तक सभी में ये हिंदी लाइनिंग आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम जब तुलना करेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त होगा, A1 का, B1 का, C1 का, A2 का, B2 का, C2 का मान प्राप्त होगा। तो बताइए समीकरण 1 में हम किसकी तुलना करेंगे, समीकरण 1 में हम A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 से तुलना करेंगे। और समीकरण 2 में किसकी तुलना करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो हम समीकरण 1 में इसी का तुलना करेंगे ना। तो समीकरण 1 देखिए ऊपर वाला है, यहाँ x के आगे क्या है, A1 है, और यहाँ x के आगे क्या है, 3 है, अर्थात x का गुणांक A1 है, तो यहाँ x का गुणांक क्या दे रहा है, 3, तो A1 का मान 3 हो जाएगा, है ना। ऐसे हम B1 का मान कैसे पता करेंगे, तो देखेंगे y का गुणांक B1 है और यहाँ y का गुणांक क्या है, 2 है ना। तो B1 का मान 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए C1 अचर संख्या है जिसके पास कोई xy नहीं लिखा हुआ है, तो इस 5 को हम अचर संख्या बोलेंगे क्योंकि इसके पास भी xy नहीं लिखा हुआ है। तो C1 की वैल्यू क्या है बताइए, C1 की वैल्यू हमारा -5 है, ठीक है दोस्तों। अगर माइनस का चिन्ह आगे दिया है तो उसे लिखा जाता है, प्लस का चिन्ह दिया है तो प्लस का चिन्ह यहाँ छिप जाता है, नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो समीकरण 1 में मैंने A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान यहाँ देख के लिख लिया। A2 का मान बताइए क्या है, A2 का मान हम देखेंगे समीकरण 2 से, क्या दिया हुआ है, 2। B2 का मान बताइए क्या रहेगा, -3, और C2 का मान क्या रहेगा, -7, ठीक है ना। बस इतना हमको पता कर लेना है। x के आगे जो है वो A2 है, y के आगे जो है वो B2 है, और जहाँ xy नहीं लिखा है अचर संख्या वही क्या है, C2 है, ठीक है ना। तो हम समीकरण 2 में सिंपली अपना क्या किए, मिलान कर लिए और पता कर लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना होगा, A1/A2 का मान, है ना। देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोला अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले इसका मान ज्ञात करना है, तब तो हम इसमें तुलना करेंगे। तो A1/A2 कैसे निकालेंगे, A1 का मान लिखेंगे 3 और A2 का मान क्या लिखेंगे, 2। तो ये है आपका A1/A2। चलिए अब B1/B2 यहाँ निकाल लीजिए। तो B1/B2 का मान कैसे होगा, B1 का मान देखिए 2 है, अब B2 का मान क्या है, -3। अब आपको C1/C2 आप चाहते हैं तो निकालिए, नहीं चाहते हैं तो मत निकालिए, क्योंकि हम इन दोनों A1/A2 और B1/B2 के मान को देखेंगे कि क्या ये आपस में बराबर आ रहे हैं। तो अभी तो हम देख रहे हैं यही नहीं बराबर आ रहे हैं। जब A1/A2 B1/B2 के मान आपस में बराबर नहीं आते हैं, उस कंडीशन में हमें C1/C2 के मान निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसलिए समीकरण के युग में, इसलिए समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण के युग में, समीकरण के युग में क्या है, संगत हैं, ठीक है ना। हमने बताया ना कि जब A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं रहेगा उस समय भी समीकरण के युग में क्या होंगे, संगत होंगे। और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो C1/C2 आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब ये दोनों बराबर हो जाएं तब आप C1/C2 निकाल कर चेक करिएगा, ठीक है। तो यही है इसकी कंडीशन कि जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो उस समय समीकरण के युग में क्या हो जाते हैं, संगत, ठीक है। ये रेखाएं अगर हम पूछें क्या करती हैं, तो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, यहाँ आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अर्थात रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। इसलिए समीकरण के युग में क्या है, संगत है। तो आप हिंदी लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है, लेकिन ये तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ये बराबर नहीं आपस में, इसलिए समीकरण के युग में क्या है, संगत है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कंप्लीट होता है। अब चलिए इसके दूसरे वाले पार्ट को देखिए। इतना को हम हटा देते हैं और इसको हम नहीं मिटाएंगे क्योंकि यही हिंदी हमें हर एक क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरे का
दूसरा नंबर ले लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा में दिया है 2x - 3y बराबर 8। क्या लिखा है, यहाँ 2 नंबर डाल लीजिए। 2x - 3y बराबर 8 और ये कौन सा समीकरण है, पहला है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया है 4x - 6y बराबर में 9 और ये कौन सा समीकरण है, दूसरा। ये कौन सा समीकरण है, दूसरा, ठीक है ना। 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। अब हमें हिंदी में क्या लिखना है, तो यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है। समीकरण 1 में a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 में a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो हम तुलना करेंगे तो इसलिए a1 का मान बताइए क्या मिलेगा। ये समीकरण 1 में हम इसकी तुलना करेंगे तो a1 का मान हमें 2 मिलेगा, b1 का मान हमें क्या मिलेगा -3, c1 का मान क्या हो जाएगा -8, ठीक है। ये बराबर के बाद जो 8 है उसे जब बराबर किस साइड लाएंगे तो -8 होगा, बराबर में क्या होगा 0। ऐसे बराबर के बाद जो 9 है जब वो बराबर किधर आएगा तो -9 हो जाएगा और इक्वल में क्या हो जाएगा 0। समझ पा रहे हैं ना। जो भी संख्याएं बराबर के उधर दिख रही हैं जब वो बराबर किधर आएंगी तो इसके आगे का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और उधर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो चलिए अब समीकरण 2 में इसकी तुलना करके a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान लिखिए। a2 का मान क्या होगा 4, b2 का मान बताइए क्या है यहाँ पर -6 और c2 का मान बताइए क्या दिया है -9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a1/a2 का मान ज्ञात करना है। तो a1/a2 का मान देखिए 2 क्या दिया है 4, a1 का मान 2 है और a2 का मान क्या है 4 है। अब इसे काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना मिला 1/2 मिला। अब इसके बाद आप क्या निकालेंगे b1/b2 का मान। तो b1 का मान देखिए -3 दिया है और b2 का मान -6 दिया है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, कितना निकला 1/2 निकला। आगे आपको c1/c2 निकालना है। तो c1 का मान देखिए क्या है -8 और c2 का मान क्या है -9। माइनस से माइनस कटेगा लेकिन 8/9 नहीं कटेगा तो 8/9 ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए a1/a2 का मान 1/2 आया था, b1/b2 का मान 1/2 आया था। जब ये दोनों मान बराबर आए थे तो हम इस क्वेश्चन में c1/c2 भी निकाले हैं। अगर a1/a2 का जो मान आया है और b1/b2 का जो मान आया ये बराबर नहीं आया होता तो हम c1/c2 नहीं निकाले होते, ठीक है। तो आपको क्या लिखना होगा, चूँकि a1/a2 और बराबर है b1/b2, a1/a2 के बराबर कौन है b1/b2। देखिए a1/a2 का मान 1/2 आ रहा है, b1/b2 का मान भी क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। दोनों का मान सेम आ रहा है इसलिए आपस में क्या है बराबर हैं, परंतु इनके बराबर नहीं है कौन c1/c2, है ना। c1/c2 का मान देखिए 8/9 आया है, इनके बराबर थोड़ी नहीं, इन लोग का मान 1/2 आया है, इसका मान तो 1/2 नहीं ना आया है, इसका मान तो 8/9 आया है। तो इसलिए c1/c2 जो निकाला गया वो इनके बराबर नहीं है। ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या करती हैं बताएंगे। इस कंडीशन में रेखाएं हमारे समांतर होती हैं। अगर हिंदी कुछ लिखना चाहते हैं तो आगे लिख दीजिएगा, अर्थात रेखाएं समांतर हैं। नहीं लिखना चाहते हैं कोई बात नहीं। इसलिए समीकरण के युग में आप यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण के युग में असंगत हैं। इसलिए समीकरण के युग में क्या है असंगत हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब a1/a2 b1/b2 बराबर हों लेकिन c1/c2 इनके बराबर न हो तो सिर्फ इसी कंडीशन में समीकरण के युग में क्या होते हैं असंगत होते हैं, ठीक है। संगत नहीं होते हैं, असंगत होते हैं, ठीक है ना। असंगत होते हैं अर्थात इनका कोई मतलब हल नहीं होता है। इस सवाल में x y के कोई मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, x का क्या मान होगा, y का क्या मान होगा, इनके समझिए कि अपरिमित रूप से क्या कहते हैं उसको कोई हल नहीं है, ठीक है ना। इसमें मतलब इस क्वेश्चन में कोई हल मिलेगा नहीं, क्योंकि रेखाएं हमारे क्या होते हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, ना तो एक दूसरे के संपाती होता है, समांतर होता है। जब समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसी कंडीशन में समीकरण के युग में हमारे क्या हो जाते हैं असंगत हो जाते हैं। तो यही एक कंडीशन है जो कि आप याद रखिएगा, a1/a2 b1/b2 बराबर हो लेकिन c1/c2 जब इनके बराबर न हो तो उस कंडीशन में समीकरण के युग में क्या होते हैं असंगत होते हैं। तो चलिए इसको भी हटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर
3 को देख लेते हैं, 3 का तीसरा क्वेश्चन, और इसे भी हटा देते हैं। ये हिंदी को हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है। चलिए इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। ये हिंदी तो बार बार आपको पता ही है कि लिखने पड़ेगा, इसीलिए हम इसको नहीं हटा रहे हैं। अभी अगले बार भी फिर इसी को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर में क्या दिया है 7। ठीक है, चलिए इसको हम शुरू से इसको पूरा ये भी मिटा देते हैं और इसको सही से यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि बटे में दे दिया है तो इसको बटे को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देखिए 3/2x प्लस 5/3y बराबर में 7 दिया है, तो इजीली है कि इसको बटे ख़त्म कर लिया जाए। तो हम 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 2 से 6 को 3 बार में काटेंगे तो 3 का 3 में गुणा करेंगे 9x। 3 से 6 हमारा क बार में कटेगा 2 बार में, 2 का 5 में गुणा होगा 10y बराबर में क्या दिया है 7। अब हम 6 का 7 से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 9x प्लस 10y बराबर 6 सते कितना होता है 42, है ना। 9x प्लस 10y बराबर 6 सते कितना लिखेंगे 42। अब ये 42 बराबर किधर आएगा तो ये होगा 9x प्लस 10y बराबर में 42, और ये समीकरण क्या बन जाएगा 1। अब इसके आगे देखिए क्या दिया हुआ है, 9x माइनस 10y बराबर में क्या दिया हुआ है 14। दिया है कि नहीं दिया है, देखिए 9x माइनस 10y बराबर में क्या दिया हुआ है 14। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ हम हिंदी लिख देंगे, चूँकि समीकरण 1 में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, आगे यहाँ लिख दीजिएगा तुलना करने पर। तो बताइए समीकरण 1 में हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो ये समीकरण 1 आपको दिख रहा है। a1 का मान कौन होगा, जो x का गुणांक होगा वही ना a1 कहलाएगा। तो यहाँ x का गुणांक 9 दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर लिख लीजिए a1 का मान हो जाएगा 9, b1 का मान क्या हो जाएगा b1 का मान 10 हो जाएगा, और c1 का मान क्या हो जाएगा 42। और ये बराबर के बाद 42 है, उसे जब बराबर किधर लाएंगे तो ये -42 हो जाएगा। इक्वल में क्या आपका बचेगा 0, और ये समीकरण 1 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस आप 42 लिखिएगा, ठीक है ना। ऐसे बराबर के बाद 14, जब बराबर किधर आएगा तो -14 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 0। समझ पा रहे हैं ना। बराबर को उधर जब भी कोई संख्या रहे तो उसे बराबर किधर उठा लाइएगा। अब समीकरण 2 में बताइए, जब हम तुलना करेंगे a2x b2y c2 प्लस c2 से, तो a2 का मान क्या मिलेगा, a2 का मान हमारा 9 मिलेगा, b2 का मान क्या मिलेगा -10 मिलेगा, और c2 का मान बताइए क्या मिलेगा -14 मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना होगा, a1/a2 का मान। तो a1 का मान 9 है, a2 का मान 9 है, ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे 1। 9 से 9 एक बार में कट जाएगा ना। अब चलिए b1/b2 का मान निकालिए। तो b1 का मान देखिए क्या दिया है 10, अब b2 का मान क्या है -10। 10 से हम 10 को एक बार में काटेंगे और 1 कट के कितना आ जाएगा -1। 10 से 10 कटेगा, एक बार में 1 लिखाएगा, लेकिन ये माइनस चिन्ह यहाँ लिखा जाएगा। तो आप अभी देखिए a1/a2 का मान +1 आ रहा है और b1/b2 का मान -1 आ रहा है। दोनों बराबर थोड़ी ना है, +1 -1 बराबर होता है, नहीं होता है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए बताइए क्या होगा, समीकरण का जो युग्म है वो क्या होगा, संगत होगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण के युग्म संगत हैं। समीकरण के युग्म में क्या है, संगत हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा इस तरह से आप कंप्लीट हो जाता है, कर लेंगे। अब तीसरे का हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे किया जाएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा डाल देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा दिया है 5x - 3y बराबर 11। इस बराबर 11 को इधर लाइएगा तो -11 हो जाएगा।
तो यहाँ आप लिख लीजिए 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर क्या हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा देखिए क्या दिया है, -10x प्लस 6y बराबर में -22 है, तो इधर लाएगा तो +22 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, -10x प्लस 6y बराबर में क्या है -22। जब ये -22 बराबर किधर आएगा तो इसका चिन्ह हमने बताया कि बदल जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और इधर क्या बचेगा 0। ठीक है ना। तो इस तरह से समीकरण 1 और 2 आपके सामने हमने लिख लिया। अब यहाँ हम हिंदी में लिखेंगे, चूँकि समीकरण 1 में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तो आप ऐसे तुलना करने पर लिख लीजिएगा। तो देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पर तुलना करके a1 b1 c1 का मान लिखेंगे। तो a1 का मान क्या होगा, a1 का मान 5 हो जाएगा, a2 का मान क्या होगा -3, और नहीं a2 नहीं b1 का मान होगा, और c1 का मान बताइए क्या होगा, -11 हो जाएगा। ठीक है ना, a1 b1 c1 का मान हमने लिख लिया, यहाँ पर b1 रहेगा। आगे a2 का मान बताइए क्या होगा, a2 का मान -10 होगा, फिर b2 का मान बताइए 6 होगा प्लस का, है ना, और c2 का मान बताइए प्लस का क्या होगा 22 होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, a1 बटा a2 निकालना है। a1 का मान देखिए 5, a2 का मान -10, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, -1 बटे कितना आ गया 2। अब आपको b1 बटे b2 निकालना है, तो कॉमा करके यहाँ b1 बटे b2 निकाल लीजिए। b1 का मान -3, अब b2 का मान क्या है 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी का 6, ये भी -1 बटा 2 आ रहा है। दोनों देखिए -1 बटे 2 आ रहा है, a1 बटे a2 का मान, b1 बटे b2 का मान दोनों सेम आ रहा है। अब हम किसका मान निकालेंगे, c1 बटा c2 का। तो c1 का मान -11 है, और c2 का मान क्या दिया है 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22 से भी कट के -1 बटे क्या आएगा 2। तो देखिए तीनों के तीनों मान आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, चूँकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे b2, और उसके बराबर है c1 बटे c2। ये तीनों मान आपस में क्या है, बराबर है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेखाएं समपाती होती हैं। ठीक है, जब ये तीनों मान आपस में बराबर हो जाएं तो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती। एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर चूँकि जब तीनों बराबर हो जाते हैं उस कंडीशन में क्या होती है, इसलिए आपको जवाब क्या देना होता है कि समीकरण के जो युग्म हैं वो संगत है। इसलिए आप क्या लिखेंगे, समीकरण के युग्म संगत हैं। समीकरण के युग्म में क्या है, संगत है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा देख लीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, और इस हिंदी को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि यही हिंदी आपको फिर से लिखना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का यहाँ पांचवा नंबर डाल देते हैं। क्या दिया हुआ है देखिए, 4/3x प्लस 2y बराबर में क्या दिया हुआ है 8। ठीक है, और अभी इसे कोई समीकरण आप ना बनाइए। यहाँ देखिए 4/3 दे दिया है। ठीक है, इस बटे को अगर आप हटाना चाहते हैं तो दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर दीजिए। किसका गुणा कर दीजिए, इस साइड में भी और इस साइड में 3 का गुणा कर दीजिए। जो 3 दिख रहा है इसी 3 से दोनों साइड में क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 से जब गुणा करेंगे तो ये 3 क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचेगा 4x, यहाँ 3 का गुणा होगा 3 दूनी का 6y, यहाँ 3 का गुणा करेंगे 3 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, 3 8 24। अब ये 24 बराबर के जब इधर आएगा तो ये प्लस में है ना, इसके आगे कौन सा चिन्ह है प्लस। जब बराबर की इधर आएगा तो -24 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका 0। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और उसके बाद देखिए 2x प्लस 3y क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर में क्या दिया है, बराबर में यहाँ देखिए 12 दिया गया है। इस 12 को बराबर किधर ले आएंगे तो -12 हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे -12 और बराबर में क्या होगा 0। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप समीकरण 1 और 2 को बना लेंगे, और उसके बाद ये हिंदी लाइन को लिख लेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है
चूँकि समीकरण 1 में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। इसलिए बताइए a1 का मान क्या निकलेगा। तो a1 का मान हमारा यहाँ पर देखिए 4 है, फिर b1 का मान क्या है 6 और c1 का मान बताइए -24। a2 का मान बताइए, a2 का मान 2 है, b2 का मान 3 है और c2 का मान क्या है -12। ठीक है ना। तो इस तरह से एक्स वाई जेड के गुणांक सिंपली आप देख करके यहाँ से पता कर सकते हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है। अब आपको क्या करना होगा, चूँकि a1 बटा a2 फाइंड करना है, a1 बटा a2 आप निकाल लीजिए। a1 बटा a2, a1 का मान क्या है देखिए 4 और बटे के नीचे a2 का मान क्या है 2। इसको काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 2 बार में कट जाएगा। अब b1 बटे b2 का मान निकालिए, है ना। बटे में हम 1 नहीं लिखते हैं इसलिए यहाँ 2 लिखा जाएगा। b1 बटे b2, b1 का मान क्या है 6 और b2 का मान क्या है 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी का 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी का 6, ऐसे 2 1 कम 2, 2 दूनी का 4 कटा था। तो यहाँ देखिए 2 बटा 1 आ रहा है तो हम 2 ही लिखेंगे, बटे में 1 नहीं लिखेंगे। अब a1 बटा a2 का भी मान 2 आ रहा है, b1 बटे b2 का मान भी 2 आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है तो c1 बटे c2 आपको निकालना पड़ेगा। तो c1 बटे c2 में देखिए c1 का मान -24 और c2 का मान क्या है -12, माइनस से माइनस कटेगा, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, ये भी 2 बटा 1 आ रहा है यानी कि 2 लिखाएगा। ठीक है। तो आपने क्या देखा, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटे c2 तीनों के मान 2 आ रहे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और उसके बराबर कौन है बताइए, उसके बराबर में है c1 बटा c2। ये तीनों मान आपस में क्या है बराबर है, इसलिए समीकरण के युग्म में क्या है, इसलिए समीकरण के युग्म में संगत हैं। समीकरण के युग्म में क्या है संगत हैं। ठीक है। जब ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं उस कंडीशन में समीकरण के युग्म में क्या होते हैं संगत होते हैं। ठीक है। इसको हटा दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 3 4 क्वेश्चन दिया गया है और हमें पता करना है कि किसका कौन सा युग्म संगत है और कौन सा युग्म असंगत है। तो जो युग्म आपका संगत होगा उसको ग्राफी विधि से क्या करना है हल करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 के पहला को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही होगा जैसे अभी तक हमने आपको बताया है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 के पहला में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर में देखिए 5 है, उसे इधर लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। यहाँ देखिए 2x प्लस 2y दिया हुआ है, 2x प्लस 2y और बराबर में क्या है 10, उसे जब इधर लाएंगे तो माइनस का 10 होगा, इक्वल में क्या होगा 0। समीकरण नंबर 2। अब आपको यहाँ क्या लिखना होगा, चूँकि समीकरण 1 में वही हिंदी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहा था वही लिखाएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो बताइए a1 b1 c1 का मान अब क्या होगा। तो यहाँ x का गुणांक a1 है, यहाँ x का गुणांक क्या है, आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 छिपा रहता है। तो a1 का मान बताइए क्या हो जाएगा 1। इस तरह से b1 का मान यहाँ पर y का गुणांक b1 है ना, तो यहाँ y का गुणांक क्या है 1 है, आपको पहले बता ही दिए हैं। c1 का मान बताइए क्या होगा, -5 होगा। ऐसे a2 का मान बताइए क्या होगा, समीकरण 2 से देखेंगे a2 का मान क्या है 2, b2 का मान बताइए ये भी 2 है और c2 का मान -10 दिया हुआ है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, a1 बटा a2 का मान निकालेंगे, यहाँ a1 बटा a2 लिख लेंगे। a1 का मान देखिए 1 है, a2 का मान 2 है, तो a1 बटे a2 का मान 1/2 आ गया। अब b1 बटे b2 निकालिए, तो b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है, इसका मान 1/2 आ रहा है। अब इसके बाद c1 बटे c2 निकालिए, तो c1 का मान देखिए -5 है और c2 का मान क्या है -10 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना। 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, कट के कितना आ रहा है 1/2।
तो अब देखिए a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान 1/2, c1/c2 का मान 1/2, तीनों मान आपस में बराबर आ रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर क्या आ रहा है b1/b2 और उसके बराबर में कौन है c1/c2, ये तीनों मान आपस में क्या है बराबर हैं, इसलिए समीकरण के युग में संगत हैं, इसलिए समीकरण के युग में क्या है संगत हैं। और जब समीकरण के युग में संगत हैं तो आपको करना क्या है, इसे ग्राफी विधि से हल करना है। तो चलिए इसे हम ग्राफी विधि से हल करते हैं, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ से इसको भी हटा दीजिए, कोई ज़रूरत इसकी भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब आप इस यहाँ तक लिखने के बाद नीचे आपको क्या लिखना था, उसके नीचे जो कि जगह नहीं है तो मैं अब मिटा करके यहाँ से बता रहा हूँ। आपको लिखना होगा समीकरण 1 से यहाँ से x या y किसी एक संख्या का मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जिसका इच्छा होता है उसका मान निकाल लीजिए, या तो x का मान निकालिए या y का। यही ना आपका समीकरण 1 है और ये क्या है समीकरण 2 है। तो हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का या y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, x का मान ज्ञात करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, x + y = 5 है। अब बताइए x + y बराबर, यहाँ x + y बराबर क्या है 5, और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कब ज्ञात हो पाएगा, जब बराबर के इधर केवल x हो, बराबर के इधर केवल कौन हो x हो, तभी x का मान ज्ञात हो पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बराबर के इधर x भी है और y भी है, दो संख्याएं हैं। तो जब x को केवल रखेंगे तो y तो हटाना पड़ेगा, तभी नहीं x का मान ज्ञात हो पाएगा। तो इस y को आप क्या करेंगे, बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 - y हो जाएगा। तो देखिए इस समीकरण से x का मान क्या निकल रहा है 5 - y निकल रहा है। तो आपको लिख देना होगा x = 5 - y, और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। कि समीकरण 1 से हम ये मान ज्ञात कर रहे हैं ना, तो इसको हम समीकरण नंबर क्या बना देंगे 3। अब यहाँ पर हम y का मान जो इच्छा होता है वो मानेंगे। आप y का मान मानेंगे तो x का मान निकलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चलिए y बराबर हम क्या मान लेते हैं 0, 1, 2, 3 भी मान लीजिए रखने पर। आपकी इच्छा है जितना चाहें उतना बिंदु मान सकते हैं, अन्यथा 2-3 बिंदु पर्याप्त है, 2-3 से ज़्यादा ना माने। तो चलिए y बराबर हमने क्या मान लिया, माना y बराबर 0, 1, 2, 3 रखने पर। तो बताइए x का मान क्या निकलेगा। पहले तो मैं y बराबर 0 रखूँगा, तो जब y के जगह यहाँ 0 रखूँगा तो 5 में से 0 घटेगा, 5 आएगा। अब y बराबर आप क्या ले गए हैं 1, जब यहाँ आप 1 रखेंगे तो 5 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा 4 आएगा। अब y बराबर आप यहाँ क्या रखेंगे 2, 5 में से 2 घटा देंगे 3 आएगा। अब y का मान यहाँ 3 रखाएगा, 5 में से 3 घटा देंगे क्या आएगा 2, ठीक है। तो जब y का मान ये संख्याएं रखेंगे तो x का मान ये संख्या प्राप्त होगा, जिसे आप इस तरह के एक ग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान। x और y के कुल कितने मान हैं, तो 4 मान है, तो 4 खाना बना लीजिएगा। y का मान आपने जो भी माना यहाँ लिख लीजिए, 0, 1, 2, 3 है, और x के मान जो निकले वो यहाँ पर लिख लीजिए 5, 4, 3, 2। हमें इस ग्राफ की ही ज़रूरत पड़ेगी ग्राफ को खींचने के लिए, ठीक है। तो इसको हम रहने देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 से, ये जो समीकरण 2 दिख रहा है उससे भी एक ऐसा ही हम ग्राफ प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। आप जिसका मान चाहते हैं उसका निकालिए, x का चाहते हैं x का निकालिए, y का चाहते हैं y का निकालिए। तो समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करने पर, इसमें भी हम x का ही मान ज्ञात करके दिखा दे रहे हैं, ज्ञात करने पर, ठीक है। समीकरण 2 से किसका मान ज्ञात करेंगे, इस समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए n है आपका 2x + 2y = 10, क्या है 2x + 2y = 10 दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, x का मान कैसे ज्ञात होगा, जब बराबर की इधर केवल x रहेगा, यानी 2y उधर जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 10 - 2y, है ना। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं
कि इस 2 को हटाएंगे तब जाके x का मान पता चलेगा। ये तो 2x का मान दिया हुआ है, इस 2 को जब आप यहाँ से हटा देंगे तो इनके बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इनके बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही होगा समीकरण 2 से x का मान, जो हमने यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दिया है। तो समीकरण 2 से x का मान क्या निकल के आ रहा है, x बराबर 10 माइनस 2y बटे 2। अब चाहते हैं तो इसमें 2 कॉमन लेके इसको काट भी सकते हैं, झूठे ये लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर क्या बचेगा 5 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा y, अब बटे में क्या है 2। ठीक है, 2y और 10, ये 2y और 10 के बीच में 2 कॉमन है। इस 10 को मैं 2 गुणे 5 लिख सकता हूँ, 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 5, और यहाँ पर तो 2y है, ये है। तो दोनों में बताइए ऑलरेडी 2 कॉमन है ना, 10 को 2 गुणे 5 लिखा, यहाँ पे 2y लिखा, तो इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन हो गया। यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे माइनस का y बचा। अब ये जो कॉमन है ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। अब बताइए हमारे पास क्या बच गया, तो 5 माइनस y बच गया, और इसे हम समीकरण क्या बना देंगे, 4। ठीक है ना। अब हम समीकरण 4 में y का मान जो इच्छा है वो मान लेते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना y बराबर 0 1 2 3 रखने पर जो वहाँ पर माने हैं वही संख्या से हम यहाँ पर भी मान ले रहे हैं। तो बताइए x का मान क्या बनेगा। तो अब देखिए जो समीकरण 1 में x बराबर 5 माइनस वाई था, वही यहाँ पर भी x बराबर 5 माइनस वाई हमें मिला है। तो x का ऑलरेडी यही मान आने वाला है, 5 4 3 2 है कि नहीं है, 5 4 3 2 यही आएगा। आप जब x y की जगह 0 1 2 3 को बारी बारी से रखेंगे तो x का मान यही आएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर एक ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ग्राफ आप बना लीजिएगा ऐसे, ये x का पार्ट है, ये y का, और इसको 4 पार्ट में क्या करिए, बांट लीजिए, क्योंकि आपने 4 मान रखा है। y के जो मान है उसको पहले लिख लीजिए, 0 है 1 है 2 है 3 है, और x के मान देखिए 5 4 3 2। तो आपने देखा कि समीकरण 2 से प्राप्त ग्राफ और समीकरण 1 से प्राप्त ग्राफ, दोनों के दोनों ग्राफ आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर सेम हो रहे हैं। ये समीकरण 1 को हल करने से आया है, समीकरण 1 को हल करके भाई समीकरण 3 बना है, और समीकरण 2 को हल करके समीकरण 4 बना, जिससे ये ग्राफ हमारा बना है। तो ये समीकरण 1 के लिए ग्राफ है और ये समीकरण किसके लिए है, 2 के लिए, और ये दोनों ग्राफ देखिए सेम आ रहा है। तो जो जिस तरह से इसका रेखा दिखेगा सेम, वैसे इसका भी रेखा दिखेगा, दोनों का रेखा सेम दिखेगा। तो चलिए अब इसका हम ग्राफ खींच के दिखा देते हैं। यही बिंदु यहाँ पर भी है तो इसको मिटा देते हैं, इस बिंदु को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं एक ही जैसे दोनों बिंदु हैं, तो इसको हटा देते हैं और इसका ग्राफ आपको खींच के दिखा दे रहे हैं। कैसे खींचेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए आप एक YH की रेखा खींचेंगे, ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा सीधा ये होना चाहिए, और एक ऐसे क्षैतिज रेखा आप खींचेंगे जिसे हम X अक्ष की रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सी रेखा है, X अक्ष की, और इसे हम बोलते हैं X डैश। ये YH की रेखा है और इसे हम Y डैश बोलते हैं। ये मूल बिंदु होता है जिसे हम 0 कहते हैं। 0 के दाहिने साइड में X अक्ष क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप नंबर ले लीजिएगा, बराबर बराबर दूरी पर ये नंबर लिए जाते हैं। इधर भी हम नंबर ले सकते हैं, -1 -2 -3, ये भी बराबर बराबर दूरी पे, जो भी आप नंबर लेंगे सेम बराबर दूरी पर होगा। y के वैल्यू यहाँ पर ले लीजिए 1, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पर क्या होगा 3, यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर आप चाहते हैं तो 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी मतलब y के मान दिखाई दे रहे हैं उससे आपको ज़्यादा लेना है, उससे कम नहीं लेना है, या जितना दिख रहा है उतना कम से कम लीजिए। ऐसे x के लिए भी है। तो यहाँ बताइए y का मान नीचे क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, ये -1 है, ये -2 -3 -4, हमें माइनस की ज़रूरत नहीं है, तो माइनस में कोई संख्या ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हमें कौन सा मान चाहिए, पहले x का मान 5 और y का मान 0। बताइए इस रेखा पर x का मान 5 यही है और y का मान 0 कहाँ होगा, तो इस रेखा पर देखिए बीचों बीच में y का मान 0 है। तो इस रेखा जो x अक्ष दिख रहा है, इस रेखा को हम y बराबर 0 का भी रेखा बोलते हैं। y बराबर क्या बोलते हैं, 0 का रेखा।
मतलब यहाँ पर y का मान 0 है। क्यों? क्योंकि ये 0 के सेंटर में पड़ रहा है। यहाँ पर भी y का मान 0 है क्योंकि ये 0 के सेंटर में। कहीं भी आप देखेंगे तो y का मान क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि वाई एच की रेखा का 0 तो यहीं पर है, यहीं पर है। अगर मैं कहूँ इस बिंदु पर 0 है y का मान, अब बताओ यहाँ पर y का मान क्या है? तो आप यहाँ से क्या करोगे? वाई एच को देखोगे, और वाई एच को जब देखोगे तो कहोगे यार y का मान तो 0 मिल रहा है। अगर हम कहें इस पॉइंट पे बताओ y का मान क्या होगा, तो इस पॉइंट से तू क्या करोगे? वाई एच को देखोगे ऐसे भाई, वाई एच को देखोगे और देख कर बोलोगे कि y का मान क्या है? 2 है या 3 है या 2 से कम है, जो भी रहेगा वो आप देख करके बताओगे। तो जिस पॉइंट पर हम y का मान x का मान पूछते हैं तो उस पॉइंट से हम x अक्ष को और y अक्ष को देखते हैं और देखकर बताते हैं। तो बताइए, हमें तो x का मान 5 चाहिए, तो x का मान तो 5 यही है, और y का मान क्या चाहिए? 0। तो आप यहाँ से y को देखेंगे तो y का मान यहाँ क्या मिलेगा? 0। यानी यही पॉइंट मेरा क्या होगा? 5,0 होगा। x का मान 5 भी यहाँ मिलेगा और y का मान 0 भी इस पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है। अगला x का मान 4 और y का मान क्या चाहिए? 1। तो ये रहा x का मान 4, लेकिन क्या यही x का मान 4 है तो y का मान 1 यहाँ मिलेगा? तो आप देखेंगे तो कहेंगे नहीं, यहाँ तो y का मान 0 मिल रहा है। और ऊपर चलिए इसी सेंटर में और ऊपर जाइए और यहाँ से आप देखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इस पॉइंट से आप देखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? 1, और x का मान क्या मिलेगा? 4। ठीक है। आप सेंटर से अपना मिला करके लिखिएगा। तो यहाँ पर x का मान 4 है, y का मान क्या है? 1 है। x का मान 3, y का मान 2। अब x का मान यहाँ 3 दिख रहा है, तो यहाँ से देखिए y का मान 2 नहीं है, 0 है। तो और ऊपर आप जाएंगे इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा? बताइए। x का मान 3 मिलेगा, y का मान 2 मिलेगा, मिलेगा ना। अब x का मान हमें क्या चाहिए? 2 और y का मान 3। तो देखिए x का मान 2 है और y का मान क्या चाहिए? 3। तो यहाँ से आप देखिए y का मान 0 है और ऊपर गए 1 है और ऊपर गए 2 है और ऊपर गए 3 है। तो यानी आपको यहाँ तक आना पड़ेगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जब आप आएंगे तो यहाँ से x का मान 2 होगा, y का मान 3 होगा। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा का निर्माण, सीधी रेखा का निर्माण करेंगे। ऐसे इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा का निर्माण करेंगे, सीधी रेखा खींच देंगे। तो यह जो रेखा है, यही रेखा समीकरण 1 की भी होगी और यही रेखा समीकरण 2 की भी होगी। दोनों के दोनों क्योंकि सेम थे, ऐसे 2 को तीर मार दीजिएगा कि समीकरण 1 इसी पर है, समीकरण 2 भी इसी पर है। ठीक है। दोनों के दोनों एक ही पर हैं। इस तरह से आपको ये रेखा खींच लेना है। तो बताइए, इसका ग्राफ आपने बना लिया। ये किसकी रेखाएं हैं? तो दोनों समीकरण की रेखा है, दोनों को लिख लीजिएगा। x + y = 5 और 2x + 2y = 10। ये दोनों की ये रेखाएं हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका क्या होता है? सॉल्व हो जाता है। अगर यहाँ पर x y के मान पूछा जाए तो x y के मान क्या है? अपरिमित रूप से अनेक है, और भी बहुत से इस पर मतलब बिंदु पड़े हुए हैं x y के मान। ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम चौथे का दूसरा देखते हैं। चौथे का कौन सा देखते हैं? दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथे के दूसरा में क्या देता है? x - y = 8, समीकरण नंबर 1। और देखिए क्या देता है? 3x - 3y = 16। ये बराबर में 8 जो है, इसे बराबर किधर ला दीजिए तो ये -8 होगा और बराबर में क्या हो जाएगा? 0, समीकरण नंबर 1। वैसे ही यहाँ पर जो बराबर के बाद 16 है वो बराबर किधर आ जाएगा? तो -16 = 0, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2। अब आपको यहाँ हिंदी में लिख लेना होगा, चूँकि समीकरण 1 में किसकी तुलना होगी? बताइए। a1x + b1y + c1 = 0 से, तथा समीकरण 2 में बताइए। समीकरण 2 में, ठीक है, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। ठीक है। तुलना करने पर आगे लिख लीजिएगा। तो बताइए क्या होगा? इसलिए a1 का मान क्या होगा? 1, b1 का मान -1, c1 का मान -8, a2 का मान बताइए 3, b2 का मान बताइए -3 और c2 का मान बताइए क्या होगा? -16। ठीक है ना। अब आगे हम क्या करेंगे? a1/a2 निकालेंगे।
तो a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है। b1/b2 निकालेंगे तो b1 का मान -1 है और b2 का मान -3 है। माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 1/3। तो a1/a2 का मान 1/3 आ रहा है, b1/b2 का मान भी 1/3 आ रहा है। दोनों मान सेम आ रहे हैं तो c1/c2 आपको निकालना पड़ेगा। चलिए c1/c2 देखिए क्या दिया है, -8 बटे में क्या है -16, माइनस से माइनस घटा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 कितना आ गया 2। तो आपने देखा a1/a2 का मान b1/b2 के मान 1/3 आ रहे हैं दोनों के, लेकिन c1/c2 के मान 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या लिखना है, चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन इनके बराबर नहीं है कौन, c1/c2। c1/c2 इन लोगों के बराबर नहीं है, इसलिए आपको क्या जवाब देना होगा कि समीकरण के जो युग्म है वो क्या है, संगत नहीं है, असंगत है। इसलिए समीकरण के युग्म असंगत हैं। क्या है, असंगत हैं। ठीक है, तो जब समीकरण के युग्म असंगत हैं तो उसे ग्राफी विधि से नहीं हल करना है। यहाँ देखिए लिखा है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। जब संगत रहेगा तभी ग्राफी विधि से हल करना है, अगर संगत नहीं है तो ग्राफी विधि से हल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त कर देंगे। अब चलिए चौथे का तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का 3 ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 4 में तीसरा क्वेश्चन क्या देता है, 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और उसके आगे देखिए 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 = 0 समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। अब हम फिर वही हिंदी यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में a1x + b1y + c1 = 0 से, तथा समीकरण 2 में a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना आगे करने पर लिख लीजिएगा। तो देखिए हम लोग इसी से तुलना करेंगे और हमेशा इनके आगे प्लस का चिन्ह लेंगे। ठीक है, चाहे सवाल में प्लस माइनस कुछ भी दिया हो उससे मतलब नहीं है, आपको हमेशा ये चिन्ह क्या लेना है, पॉजिटिव प्लस ही लेना है। तो ये आपने हिंदी लिख लिया, इसलिए यहाँ पर चिन्ह लगा करके a1 का मान बताइए क्या होगा, 2 होगा, b1 का मान बताइए 1 होगा, c1 का मान क्या होगा -6 होगा, a2 का मान बताइए 4, b2 का मान क्या होगा -2 और c2 का मान क्या होगा -4। अब इस तरह से हमें a1/a2 निकालना पड़ेगा, तो 2/4 आ जाएगा। इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 कितना आ गया 2। b1/b2 निकालिए, है ना। तो b1 का मान बताइए क्या दिया हुआ है 1, और b2 का मान देखिए क्या दिया हुआ है -2। 1/-2 को हम -1/2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो b1/b2 का मान -1/2 आ रहा है, a1/a2 का मान 1/2 आ रहा है। ये प्लस में है और ये माइनस में 1/2 है, और ये 1/2 किस में है, प्लस में है। तो 1/2 प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों बराबर नहीं है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और ये निगेटिव नंबर है। ठीक है, इसलिए आपस में बराबर नहीं है, तो आपको c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर ही नहीं आ रहे हैं। तो चूंकि आप क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर नहीं है कौन के, b1/b2 के, इसलिए समीकरण के युग्म संगत है। इसलिए क्या लिखेंगे, समीकरण के युग्म संगत हैं। ठीक है, जो समीकरण के युग्म है वो क्या है, संगत है। और जब समीकरण के युग्म संगत है तो अब इसे ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा ना। तो चलिए भाई कर लिया जाता है इसको भी ग्राफी विधि से हल। वैसे ही किया जाएगा जैसे हमने पहला क्वेश्चन को समझाया था, वैसे इसको भी किया जाएगा, लेकिन चलिए करके आपको दिखा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा डाल देते हैं और समीकरण नंबर 1 को पहले देखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x का या y का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम y का मान ज्ञात करके दिखाते हैं, क्योंकि समीकरण 1 में हमने x का मान आपको निकाल के दिखाया था। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान ज्ञात करने पर, है ना, किसका मान ज्ञात करने पर, y का। जो इजी हो उसको निकालिएगा, x का या y का, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो यही है आपका समीकरण नंबर 1। आप देख सकते हैं y का मान कब निकलेगा, जब बराबर की इधर केवल y रहेगा। आप देख रहे हैं 2x भी है, y भी है,
-6 भी है, तीनों के तीनों बराबर किधर है, तो y का मान कब निकलेगा, जब बराबर किधर केवल y रहेगा, यानी 2x और -6 जो दिख रहा है वो बराबर के उधर जाएगा। तो देखिए y जब यहाँ पर आप रोकेंगे y को तो बराबर के उधर किसको भेजेंगे, +6 -6 जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। आइए 2x देखिए किस चिन्ह में है, प्लस में, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर आप x का मान मानिए, y का मान अपने आप निकलेगा, है ना। तो x का मान क्या मानेंगे बताइए, 0 1 2 कुछ भी मान लीजिए, है ना। x बराबर 0 1 2 रखने पर यहाँ हमने मान लिया, तो बताइए y का मान क्या निकलेगा। जब x का मान यहाँ 0 लिख देंगे आप तो 2 का 0 में गुणा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। x बराबर 0 लिखे हैं ना, तो यहाँ जब 0 लिखेंगे तो 0 का 2 में गुणा होगा, 0 हो जाएगा। 6 में से 0 निकालेंगे तो 6 बचेगा। अब x का मान 1 रखिए यहाँ पर, तो 2 1 कम क्या आएगा, 2। 6 में से 2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 4। अब x का मान यहाँ क्या रखेंगे, 2, तो 2 दूनी कितना आएगा, 4। 6 में से 4 निकालेंगे तो क्या आएगा, 2। तो इस तरह से x और y के आपको मान प्राप्त हो जाएंगे। आप यहाँ एक तालिका बना लीजिएगा और इस तालिका में लिख लीजिएगा कि ये x और ये y का तालिका है, और हमने कितने मान माने हैं, 3। x का मान 0 है, 1 है, 2 है, तो y का मान 6 4 और 2 मिल रहा है। अब आगे क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये जो समीकरण आप 2 देख पा रहे हैं, इसी समीकरण 2 से आप क्या करेंगे, x या y का मान ज्ञात करेंगे। तो जिसका इच्छा है उसका ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 2 से y का मान ही ज्ञात करते हैं। समीकरण 2 से y का मान ज्ञात करने पर, है ना, ज्ञात करने पर, तो समीकरण 2 को देखिए मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखा रहा हूँ। 4x - 2y - 4 बराबर क्या है, 0। हमें y का मान निकालना है तो y बराबर के एक साइड में अकेला होना चाहिए, तो ये -2y है, इस -2y को बराबर के उधर लेकर चले जाइए, ये +2y हो जाएगा। खाली -2y को आप बराबर के उधर ले गए हैं तो इसका माइनस चिन्ह बदल गया, +2y हो गया। अब इधर कौन बचेगा, जब 2y उधर चला जाएगा तो बचेगा 4x - 4 बचेगा ना। अब ये जो 2 देख रहे हैं, ये 2 यहाँ से हटेगा तभी ना y का मान निकलेगा। तो इस 2 को यहाँ से हटा दीजिए तो इसके बटे में वो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ऊपर जो 4 संख्याएं दिया गया है, इनमें हमारा 2 कॉमन चाहे तो ले सकते हैं, या इस 2 से इस 4 को काटे, इस 2 से इस 4 को काटे, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 बचेगा। तो 2 आप कॉमन ले लीजिए क्योंकि नीचे 2 आ गया है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x - 2 अब बटे में 2 बराबर का y, इस 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2x - 2। तो y का मान जब आप निकालेंगे तो आपका y का मान क्या निकला, 2x - 2 निकला। ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई ज़रूरत नहीं कि आप निकाल के ही दिखावें। यहाँ समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 4। अब x का मान आप यहाँ पर मानते रहिए, y का मान क्या होगा, निकलता रहेगा। x का मान जो मर्जी आता वो मानिए। x बराबर बताइए क्या मानेंगे, चलिए x बराबर आप 0 अगर जो मानते हैं, x बराबर 0 1 2, चलिए वही संख्या मान लेते हैं जो हमारा माने हैं रखने पर। ठीक है, आप यहाँ लिख लीजिएगा, माना x बराबर 0 1 2 रखने पर, तो यहाँ x बराबर आप रख दीजिए, पहले 0 रखेंगे तो 2 का 0 में गुणा होगा, 0 होगा, 0 में से 2 घटाएंगे -2 पाएंगे। अब 1 रखेंगे, x बराबर 1 है ना, रखेंगे 0 के बाद, जब 1 रखेंगे 2 1 अन्य 2 और 2 में से 2 जाएगा 0। अब 2 रखिए तो 2 दूनी कितना आएगा, 4, 4 में से 2 जाएगा 2। तो इस तरह से आपको एक तालिका प्राप्त हो जाएगा x और y के द्वारा। यहाँ पर एक तालिका आप बना लीजिए, ये x के लिए है और ये y के लिए। ठीक है, ऐसे 3 पार्ट इसका बना लीजिए। x का मान देखिए 0 है, 1 है, 2 है, तो y का मान -2 0 और 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हमें देखिए ग्राफ खींचते समय इन तालिका की ज़रूरत पड़ती है। तो ये समीकरण 1 से प्राप्त तालिका है और ये समीकरण 2 से प्राप्त तालिका है। तो इसको यहाँ लिखें, इसको भी हम मिटा करके यहाँ बताएंगे। तो इस तालिका को यहाँ खींच लेते हैं, इस तालिका को हम यहाँ पर खींच लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 से प्राप्त तालिका है। चलिए यहाँ x रहेगा, यहाँ y रहेगा, तो x में क्या क्या बिंदु है बताइए, 0 1 2, और y के मान क्या है भाई, 6 4 और 2। ठीक है ना, इस तरह से आपके मान दिख रहे हैं। अब आप क्या करिए, इसको मिटा करके ग्राफ खींच लीजिए, इसको हटा देते हैं।
और आपको ग्राफ खींच के दिखा रहा है यहाँ पर। तो देखिए आप फिर से वही एक्स अक्ष और वाई अक्ष का निर्माण यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन सी रेखा होगी, एक्स अक्ष की, और यहाँ कौन सी होगी, वाई अक्ष की। ठीक है, इसे वाई डैश बोलते हैं, इसे एक्स डैश बोलते हैं। इसका जीरो हमारा कटान बिंदु होता है दोनों का, जिसे मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। इधर क्या होता है बताइए, +1 +2 +3 +4 है ना, +5 ऐसे आपके नंबर होते हैं। इधर आ जाइए, -1 -2 -3 रहने दीजिए। इधर 1 2 3 4 है ना, 5 और ऊपर ले लीजिए, क्योंकि हमें 6 भी वाई का मान मिला है तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, 6। नीचे बताइए -1 -2 -3 -4। बस अब जो बिंदुओं की जरूरत है वो बिंदु मिल जाएगा। तो ये समीकरण 1 से प्राप्त रेखा का बिंदु है 0 और 6, एक्स का मान 0 वाई का मान 6। इस बिंदु को कहेंगे एक्स का मान 0 वाई का मान 6 यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ से जब एक्स के वाले रेखा पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0। एक्स भी यहाँ 0 होता है, वाई भी 0 होता है, दोनों के दोनों 0 होते हैं। तो यहाँ पर बताइए क्या है, 0,6 का ये बिंदु है। अब हमें 1,4, एक्स का मान 1 वाई का मान 4 चाहिए। तो बताइए एक्स का मान 1 ये है और वाई का मान क्या चाहिए, 4। तो इस सेंटर पे आपको आना पड़ेगा, इस पॉइंट पर, है ना। इस पॉइंट से एक्स का मान 1 मिलेगा, वाई का मान 4 मिलेगा। अब बताइए अगला क्या है, 2 2 चाहिए, एक्स का मान भी 2 वाई का मान 2। तो यानी किस पॉइंट पर आप आएंगे, जब इस पॉइंट पर आएंगे तो एक्स का मान 2 होगा, वाई का मान भी 2 होगा, है ना। यहाँ से एक्स अक्ष को देख लीजिए, वाई अक्ष को देख लीजिए, दोनों पे 2 2 दिख रहा है। अब इन तीनों बिंदुओं से मिला तो एक रेखा का निर्माण ऐसे सीधा कर लीजिए, और ये रेखा का जो निर्माण हुआ यही समीकरण 1 को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, समीकरण 1 को दर्शाएगा। तो समीकरण 1 आप लिख लीजिए, कौन सा था ये, यही है ना, 2x, हाँ यही तो है, 2x + y - 6 = 0, उसका ये रेखा है। अब बताइए इस तालिका से हम किसकी निर्माण करेंगे, समीकरण 2 का। तो हमें 0 - 2, एक्स का मान 0 वाई का मान -2 चाहिए, तो ये होगा हमारा 0 - 2, 0 - 2। अब x का मान 1 होगा, y का मान क्या होगा, 0 होगा। इस पॉइंट को कहेंगे x का मान 1 है, y का मान क्या है, 0 है। यहाँ लिख लीजिए x का मान 1, y का मान इस पॉइंट पे क्या है, 0 है। और x का मान 2, y का मान 2, यही बिंदु होगा जहाँ x का मान 2 y का मान 2 दिख रहा है। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा आप क्या करेंगे, यहाँ पर खींचेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से आप एक रेखा क्या करेंगे, खींच लेंगे सीधा, और यहाँ पर लिखेंगे किस चीज़ का रेखा है, समीकरण 2 का है, जिसका नाम है 4x - 2y - 4 = 0, उसका ये रेखा है। तो देखिए दोनों रेखाओं का हल कौन सा होगा, 2,2, जहाँ पर ये रेखाएं हमारे क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसके पहले जो मैंने पहला आपको ग्राफ खींचा था उसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती थे, जिनके अपरिमित रूप से अनेक हल थे। एक्स वाई का कोई निर्धारित मान नहीं था, एक्स और वाई के अनगिनत अनेक हल थे, अनेक मान थे। लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई के अनेक हल नहीं होंगे, केवल कौन होगा, जहाँ ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, 2 2 इसका हल होगा। तो इस क्वेश्चन में एक्स और वाई का मान क्या माना जाएगा, 2,2। ठीक है, एक्स का मान भी 2 होगा और वाई का मान भी क्या होगा, 2। यही समीकरण का क्या होगा, हल होगा। ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट हमने कर लिया, चौथे का तीसरा कंप्लीट हो गया। अब चौथे का चौथा देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ग्राफ खींचने के कारण थोड़ा आप लोग को पता है कि मतलब वीडियो लंबा हो जा रहा है, क्योंकि काफ़ी प्रोसेस इसमें करना पड़ रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा को देख लीजिए, क्या दिया है, 2x - 2y - 2 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ देखिए 4x - 4y और -5 = 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोस्तों अगर जो इनके पहले का आपको वीडियो देखना है इस पार्ट के 1 और 2 को, तो इसके पहले का जो पार्ट 5 हमने भाग 5 बनाया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने कंप्लीट किया है। उसको लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप दे देंगे। अगर आप नहीं देखते पाए हैं तो उसमें जा कर के उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए ये कितने लॉन्ग मतलब प्रोसेस बता रहा है, तो हर एक कार्य को करने में वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रही है, तो आप वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा माथे तक देखिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है, चूँकि समीकरण 1 में है ना, a1x + b1y + c1 = 0 से, तथा समीकरण 2 में
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना, तुलना करने पर आगे लिख लीजिएगा फाइनल। तो बताइए a1 का मान क्या होगा, इसलिए a1 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान -2 हो जाएगा और c1 का मान -2 हो जाएगा। a2 का मान बताइए 4, b2 का मान बताइए -4 और c2 का मान क्या होगा -5। अब हमें a1 बटा a2 निकालना है, तो 2 बटा क्या लिखाएगा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 आ गया। b1 बटे b2 निकालना है, तो b1 का मान -2 है, b2 का मान -4 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा बताइए। और 2 से 4 काटिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1 बटा 2। अब c1 बटा c2 निकालिए, तो c1 का मान देखिए -2 बटा क्या है -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 और 5 नहीं कटेगा। तो a1 बटा a2 का मान क्या आया 1 बटा 2, b1 बटे b2 का मान 1 बटे 2, ये दोनों बराबर आ गया। लेकिन c1 बटे c2 के मान बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे चूँकि a1 बटा a2 बराबर में है b1 बटा b2, लेकिन इनके बराबर नहीं आया है c1 बटे c2। तो बताइए क्या होगा, जब ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, केवल 2 ही बराबर है, तीसरा नहीं बराबर है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, समीकरण के जो युग्म है वो असंगत होते हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण के युग्म असंगत हैं, समीकरण के युग्म क्या है असंगत हैं। और जब ये असंगत है तो इसे ग्राफी विधि से आपको हल नहीं करना है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट एक बच गया है 5, जिसे देख लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी है, जो कि इस पार्ट में अगर जो देखते हैं समय ज़्यादा हो गया होगा तो नहीं बताएंगे, नहीं तो उसको भी बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले देख लीजिए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम आपको समझाना चाहेंगे, ये आयताकार देखिए क्या है बाग है, इसकी लंबाई अगर x है और चौड़ाई क्या है y है, ठीक है। तो ये भी x होता है और ये क्या हो जाता है y हो जाता है। अब यहाँ कहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है। अगर मान लीजिए इसकी चौड़ाई जो भी है उससे लंबाई क्या है 4 ज़्यादा है, तो हम इस क्वेश्चन में यहाँ मान कर लगाएंगे, माना बाग की विमाएँ, या माना बाग की लंबाई लिख सकते हैं, बाग की लंबाई चौड़ाई को ही विमाएँ कहते हैं। माना बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, y मीटर है प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार में आप क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट या प्रथम शर्त के अनुसार, है ना, प्रथम शर्त से, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त क्या कहता है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है y, ये आपस में बराबर नहीं है। ये लंबाई क्या है चौड़ाई से 4 अधिक है, ये लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई और ये क्या है लंबाई है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि लंबाई चौड़ाई से 4 क्या है अधिक है, तो जब ये 4 अधिक है तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, बराबर करने के लिए चौड़ाई में 4 जोड़ दीजिए तब ना बराबर होगा, या लंबाई में से 4 घटा लीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 को जोड़ लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 4, y किधर उठा लाएंगे x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 1। आगे देखते हैं द्वितीय शर्त से। अब इसके आगे वाले को हम द्वितीय शर्त बोलते हैं या सेकंड केस बोलते हैं, ठीक है। तो द्वितीय शर्त से या द्वितीय शर्त के अनुसार इसको ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर बोला है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इस जो आयताकार ये बाग दिख रहा है, ये क्या है बाग है, बाग है आपका आयत के आकार का। तो इसका परिमाप क्या होता है, तो इसकी देख रहे हैं कि लंबाई की 2 रेखा हैं और चौड़ाई की 2 रेखा हैं। जब इसकी दोनों लंबाइयों को और दोनों चौड़ाइयों को जोड़ते हैं तो इसका पूरा परिमाप निकलता है। लेकिन जब आधा परिमाप की बात कहता है तो किसी एक लंबाई और किसी एक चौड़ाई को जोड़ा जाता है, ठीक है। किसी भी एक लंबाई और एक चौड़ाई को आप आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे तो इसका आधा परिमाप निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहता है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो इसका अर्थ हो गया कि एक ही लंबाई और एक ही चौड़ाई को यहाँ पर जोड़ा जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा 36, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 इसके नीचे आप लिख लीजिएगा x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण नंबर क्या है 1 है।
और इन दोनों को क्या करिए आपस में जोड़ लीजिए। समीकरण 2 में एक को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x x मिलके 2x हो जाएगा और 36 4 मिलके 40 हो जाएगा। 2 से 40 आपका 20 बार में कटेगा तो x की वैल्यू 20 प्राप्त हो जाएगी। अब x का मान जो 20 आ गया है, ये समीकरण 1 या 2 में रख करके y का मान निकाला जा सकता है ना। तो इसको हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 या 2 में कहीं रख सकते हैं। तो चलिए इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देंगे, बताइए क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में या 2 में कहीं रख सकते हैं, 2 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान मैं समीकरण कहाँ रखूँगा, 2 में ही देख सकते हैं। समीकरण 2 आपको दिख रहा था, x + y = 36। तो x के जगह मैं क्या लिखूँगा 20 प्लस में y बराबर में क्या होगा 36। तो y बराबर बताइए क्या आएगा 36 - 20 प्लस 20 उधर जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 16। तो भाई निकल तो गया हमारा बाग की बीमाएँ। बाग की लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर आ गई है ना, तथा चौड़ाई कितनी आ गई बताइए 16 मीटर। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर बताइए आपका 5 क्या होगा, कंप्लीट हुआ। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको 3 से 5 तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से पहुंचता रहे, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।